आप देखते हैं कि धरती की हर चीज अपनी पूर्णता की तरफ बढ़ती है। मतलब आप पानी को देखिए तो पानी की हर बूंद समुद्र की ओर बहना चाहती है और समुद्र तल पृथ्वी में सबसे नीचा माना जाता है, तो नीचे की ओर पानी जाता है। नदियां तब तक बहती हैं जब तक वो सागर से मिल ना जाए। वो सागर से क्यों मिलना चाहती हैं? पानी की हर बूंद सागर से क्यों मिलना चाहती है? क्योंकि वो पूर्ण होना चाहती है, अपनी पूर्णता को खोज रही है हर बूंद, कि जहां मैं पहुंचकर परिमित हो जाऊं, सीमित नहीं, इतनी बड़ी हो जाऊं कि उससे बड़ा कुछ भी ना हो। तो समुद्र से बड़ा तो कुछ भी नहीं, तो हर बूंद समुद्र से मिलना चाहती है। और आप देखेंगे कि धूल का कोई भी कण ऊपर चला जाए हवा में उड़कर, वो वापस नीचे आता है, क्योंकि वो पृथ्वी से मिलना चाहता है। पृथ्वी मिट्टी का पूर्ण रूप है। आग की लपट ऊपर की ओर उठती है क्योंकि वो सूरज से मिलना चाहती है। सूरज जो है अग्नि का पूर्ण रूप है। तो हर चीज अपनी पूर्णता को पाना चाहती है, अधूरा कोई भी नहीं रहना चाहता। तो हम भी अपने प्रेम की पूर्णता चाहते हैं, अपनी शक्ति की पूर्णता चाहते हैं, अपनी शांति की पूर्णता चाहते हैं। हम अधूरा रहना नहीं चाहते। इस दुनिया में हमें जो भी कुछ मिलता है, हर चीज शुरुआत में लगती है कि इसे पाकर मेरा अधूरापन दूर हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। थोड़े थोड़े समय के बाद हमें महसूस होता रहता है कि अभी मुझे बहुत पाना है, बेचैनी बनी रहती है। तो बेचैनी दूर होगी पूर्णता में। पूर्णता पाने का रास्ता क्या है? पूर्णता पाने का रास्ता है कि जहां ये सब कुछ हो वहीं हमें जाना होगा, जिसमें प्रेम भी है, पूर्ण प्रेम, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद, पूर्ण प्रसन्नता और निर्भयता इतनी कि जहां कोई डर है ही नहीं। तो ऐसी क्या चीज हो सकती है? वही यात्रा हमारी यात्रा है कि जहां पहुंचकर हमारे गम दूर हो जाएं, चिंताएं हट जाएं, आनंद पूरा मिल जाए, प्रेम पूरा मिल जाए। सब अपनी पूर्णता को खोजना चाहते हैं। इसलिए विचित्र बात है कि किसी राजा को या मिनिस्टर को, किसी देश का प्रेसिडेंट भी क्यों ना हो, वो ये नहीं कह सकता कि जो मैं पाना चाहता था प्राप्त कर लिया, अब और पाने की इच्छा नहीं है। उसकी आवश्यकताएं कम नहीं होती। डर हर एक को रहता है। कुछ भी रिश्ता मिल जाए तब भी हमें लगता है कि अभी वो बात नहीं बनी जो मैं चाहता था, क्योंकि दुनिया में हर चीज सीमा में बंधी हुई है। हम सब लोग सीमाओं में, लिमिट में जीने वाले लोग हैं, इसलिए यहां हर चीज लिमिटेड है। परमात्मा पूर्ण है, परिपूर्ण है, वहां लिमिट नहीं है, वह अनलिमिटेड है। वहां कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, उसका कोई अंत नहीं, इसलिए वो अनंत है। उसका कोई आदि नहीं, इसलिए वो अनादि है। वह सब शक्तियों से परे सबसे बड़ी शक्ति, सर्वशक्तिमान है। वह परम प्रेम है और प्राण प्रिय है,
इसलिए जो भी हमें दुनिया में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, वो दुनिया में नहीं मिलेगा। अब एक विचित्र बात बताता हूं आपको। हम लाइब्रेरी से किताबें लेकर पढ़ते जरूर हैं, नॉलेज मिलती है, जो हमारे पास ज्ञान आता है उन किताबों को देख देख कर आप बहुत कुछ विकास करते हैं। लेकिन ये जो नए नए आइडियाज आते हैं आपके अंदर, दूसरी कंपनी वालों से एक छोटी कंपनी वाला रातों रात बहुत आगे बढ़ जाता है। वो जो आइडिया आता है वो कहां से आता है? ये बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर नई धुन बनाने के लिए जाते हैं तो एकांत ढूंढेंगे, शांति वाली जगह ढूंढेंगे, नेचर में जाएंगे, वहां बैठकर अपना साज छेड़ेंगे और जब बिल्कुल निश्चिंत बेफिक्र होकर तल्लीन हो जाते हैं तब उनको कोई आइडिया आता है अंदर। वो कौन देता आइडिया? नई धुन का, नई ट्यून का। किसी आर्किटेक्ट को कोई एक ऐसी चीज जो दुनिया में नहीं हुई और वो नया कुछ करना चाहता है, वो आइडिया कहां से आता है? आपका कनेक्शन ब्रह्मांड से जुड़े और दुनिया से संबंध हट जाए, तब आपके अंदर अचानक कोई नई चीज जागती है। क्योंकि बाकी लोग तो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं, आपकी नकल कर रहे होते हैं। ओरिजिनल आइडिया और उसे अलग हटकर आता कहां से है? वहां ऊपर वाला देता है। कब? जब आपका कनेक्शन वहां जुड़ता है। आप कोई भक्ति कर नहीं रहे होते हैं, अकेले बैठे आनंद में, शांति में, प्रेम में, या फिर सवेरे सो के उठें, या फिर आप बाथरूम में नहा रहे हो और अचानक कोई आइडिया आ जाए। वो आइडिया ऐसे आता है जैसे बादलों में बिजली कड़कती है, अचानक चौंध आई। दुनिया का एक बहुत बड़ा स्टार रहा, हास्य अभिनेता था चार्ली चैपलिन। वो अपने सिरहाने वॉइस रिकॉर्डर रख करके सोता था। रात को सोते सोते सपना आ गया, उठ के बैठ गया, कोई आइडिया आ गया। अब वो चला ना जाए तो उसको रिकॉर्ड कर लेता था उसी समय। कोई कविता बनाता है तो पहली लाइन उसको अचानक सूझती है, बाकी उसके साथ जोड़ता जाता है, फिर वो आइडिया बनता जाता है। तो आप समझिए, ब्रह्मांड से आप जुड़ते हैं शांत होकर, आपको नए नए आइडियाज मिलते हैं, नया होने का रास्ता मिलता है। दुनिया में जो भी इंसान बड़े से बड़ी चीजें करेगा, वो वहां से संबंध जोड़ो एक बार, तो दुनिया की चीज भी मिलेगी। और अगर आप समृद्धि चाहते हैं, वो भी मिलेगी। दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, वो मिल जाएगा। और अगर इन चीजों से अलग हट करके आप कुछ बड़ा चाहते हैं, तो भगवान से ऐसे जुड़ जाओ कि वो आपको इतना आनंद से, शांति से, प्रेम से, शक्ति से भर दे।